मैं कुमार विश्वकर्मा सोशल एक्टिव स्टार टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट। अभी कुछ समय पहले देखा होगा कि जो सिंगापुर और दूसरे देशों में एमडीएच और एवरेस्ट कंपनी के जो मसाले यहाँ से एक्सपोर्ट होके गए थे उनमें मिलावट पाई गई। साथियों, हमारा हिंदुस्तान का खून इतना बेईमान है कि ये सगे बाप को भी नजर पड़ेगा, तेल का मौका मिलता है। सोचो, एक्सपोर्ट में तो सबसे बढ़िया क्वालिटी देनी चाहिए, और सिंगापुर जैसे जागरूक देश, उन्होंने उनको पता चलते ही उन्होंने एकदम बैन कर दो, लोग वापस कर दिए। क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ की तरह नहीं, कुछ भी कमाओ कुछ भी करो, हमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा दे दो और उसके बाद कुछ भी करो, घपला करो, कोई कुछ नहीं वाला है, रोड टूटे फूटे कुछ भी अगर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो 4 दिन चले चाहे ना चले। वहाँ की सरकारें जागरूक हैं, अपने नागरिक के लिए जिम्मेदार है, वो अपने लोगों की हेल्थ का ख्याल रखती है, वहाँ पर कुछ भी घपला करता है। तो इनका सोचो, एमडीएच जैसा जो रेपुटेड ब्रांड है, जिसको हम सोचते हैं यार एमडीएच की चीज डालो, किसी बात करो भाई साहब अमूल का घी डाल रहा हूँ, अमूल का बटर है, ये एमडीएच का मसाला डाल दो, और सोचे एमडीएच जैसी कंपनी में इतना बड़ा घपला। एवरेस्ट भी अपने एक अच्छा ब्रांड था, रेप्यूटेड ब्रांड था, उनके उसके साथ ये सारा। तो कोई भी चीज जो होती है, जो लूज होती है, वो थोड़ी खुली मिलती है। जहाँ तक जो थोड़े संपन्न हो गए होते हैं, पहले जो था एक आम आदमी था, हम लूज चीजें खरीदते थे, कोई ऐसे शोशेबाजी नहीं थे, तो हम खुश थे, सब कुछ बढ़िया था, कोई मिलावट नहीं थी, ऐसे घपलेबाजी नहीं थी, ज्यादा लालच स्वार्थ नहीं था। अब क्या हो गया, जैसे जैसे हमारी संपन्नता आई, हम ज्यादातर शोशेबाजी में चले गए। पैक आइटम ले लो, पैक में क्या 100 रुपए की चीज 150 में मिलता, हम खुश हो गए, 50 रुपए जेब से खा गए। यंग जनरेशन को पता ही नहीं काली मिर्च का रेट क्या है, इलायची का रेट क्या है, वो तो कहे कितने कितने की दे रहे। तो ये अलग अलग जो चीजें आई हैं, जो मोड कल्चर आया है, जो एकदम छोटी छोटी एज में आईटी सेक्टर के आने से 1-1 लाख सैलरी होगी, जो एकदम छोटी छोटी एज में जो भी 15-20 हज़ार की स्ट्रगल करते हैं, उनकी संपन्नता आने से क्या हुआ कि पैसे की लोगों ने कदर कम कर दी। और वो कल्चर ऐसा है कि छोटी छोटी एज में लोग पैसा खूब खर्च करते। 1 लाख आ गया, उसकी 25 साल की एज, कोई लायबिलिटी, तो उसको खूब उड़ा रहा है, वो सारी गाड़ी में जाना, टैक्सी में आना जाना, रेस्टोरेंट में होटल में खाना खाना, ये सब करना, उसकी वजह से वो किसका पैसा आ गया, लायबिलिटी थी, सेविंग उसकी 5,000 नहीं। अब जब नौकरी चली जाती है तब उनको ये समझ में आती है भैया थोड़ी बहुत सेविंग भी जरूरी है। तो ये जो परिस्थितियां चल रही हैं कि हमारा जो एकदम गेट आने के बाद जो नौकरी में तनख्वाह बढ़ी, एकदम पैसा आया, हमने पैसे को लापरवाही से खर्च करना शुरू किया, हम पैकेज वाली चीजों पानी शुरू हो गए। हम पहले घर से जो छोटी छोटी चीजें, मान लो छोले भटूरे बनते थे, कभी लेने गए बाजार से, तो हम स्टील का बर्तन लेके जाया करते, उसमें छोले डलवा के लाया करते, वो भटूरे वैसे डलवा, या हम नॉर्मली घर पे बनाया करते, पहले कम बना कर दी। तो अब ये बाजार में ये पैक वाला सिस्टम चल गया, पॉलीथीन में चाय डाल ली जा रही है, अब वो प्लास्टिक घुल के भैया कैंसर करेगा। अब पहले लोग जो बीमार होता था हॉस्पिटल में जाते, तो हम थर्मस लेके जाते थे। तो ये हमारी आदत में जो लापरवाही हुई, खाना जो ऑनलाइन ऑर्डर हुआ सब प्लास्टिक जा रहा है, प्लास्टिक खा रहा है, कोई क्वालिटी नहीं खा रहे हैं, प्लास्टिक जा रहा है, हम बीमार हो रहे हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। ऐसे ही मसालों में जो मिलावट हो रही, जीरे में मिलावट आ रही है, हल्दी में मिलावट आ रही है, काली मिर्च में मिलावट आ रही है, आपका धनिया में मिलावट आ रही है, और क्या बचा, मेरे मसालों में सब में मिलावट आ रही है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, मैंने देखा यूपी बिहार के लोग जो लेबर क्लास वो बहुत मेहनती होती है, और मैंने देखा वो लोग आज भी सरसों का यूज करते हैं, चाहे हम कितने ही बदलेंगे। वो मैंने देखा, चंडीगढ़ भी जाता हूँ, वहाँ जितने भी जो बेचारे मजदूर होते हैं, शाम को खाना खाते हैं, दुकान पे जो होता है बरामदे भाव होते हैं, मैं देखता हूँ सरसों तेल में खाना बनाते। दूसरा, जो मसाला यूज करते हैं, पैक मसाला यूज नहीं करते, वो बंदा आज भी उनके क्या, हर सब्जी मंडी में मसाले होते हैं, उनके सामने मिक्सी रखता है, उनके सामने ताजा पीसेगा, जो कहोगे गरम मसाला चाहिए, जो चीज आपके सामने ताजा पीसेगा और वो चीज देगा। वो क्या, उसके 2 फायदे। एक तो क्या हो गया कि एक आपको सामने चीज है, आपने ली, आपके सामने पीस, उसमें मिलावट का कोई चांस ही नहीं। दूसरा, आप जो बाजार में 100 रुपए का खरीदेंगे पैकेट, वो आपको 60 से 70 रुपए मिल जाएगा, आपकी 30 पर 35% का ही बचा है। तीसरा, एक गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे जो यूपी बिहार के जो बेचारे मजदूरी करते हैं, बाहर से आए, वेस्ट बंगाल से आए, वहाँ के खान पान में दूध घी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ बेसिक चीजें नहीं मिल पा रही उनको। दूध घी तो बहुत दूर की बात है, वो इतना मेहनत का काम करते हैं भाई, 100 किलो की बोरी उठा के चलना। मैं दिल्ली में एक बार देखा था, 30,000 के पास ट्रांसपोर्ट मार्केट, वहाँ रात को जब ट्रक खाली करते हैं ना, इतना सा फट्टा होता है 1 फुट का, उस पर वो बंदा बोरी लाद के वहाँ से पैदल चलता था, हमारे जैसा तो नीचे दिखे बोरी लाद के नीचे आता जाता, लोडिंग अनलोडिंग का काम कितना मेहनत होता है, वो इतना मेहनत कैसे कर लेते हैं। और वो घी दूध भी नहीं खाते, वो उनकी शरीर में जान पास आती, वो सरसों का तेल यूज करते हैं, शुद्ध चीजें यूज करते, रिफाइंड नहीं है। और हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, थोड़े पैसों के संभालना रिफाइंड पे चले गए, शादी ब्याह में जो हलवाई रिफाइंड पे आ गए, सिर्फ चमक के चक्कर में। मैं कहीं वो समझाने की कोशिश करता हूँ, भाई साहब सेम रेट आप ये यूज कर लो, भाई साहब वो बस यही चल रहा है, कस्टमर को पसंद नहीं आता है भैया, कस्टमर को पता ही नहीं। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एमडीएच, एवरेस्ट जैसी कंपनियां हैं, जिनके मसाले जो एक्सपोर्ट हुए थे, इंडिया से बाहर भेजे गए थे, उनमें बहुत सारी मिलावट पाई गई है। और मिलावट के बाद वो जो विदेशी जो एजेंसियां थी, उन्होंने उन कंपनियों को स्टॉक को वापस कर दिया। नॉर्मली आप देखते हैं, ये सोचते हैं कि जो खुली चीज़ें लेते हैं हम, उसमें पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी, मिलावट होगी, अच्छी होगी नहीं होगी, तो इसलिए सोच के आप क्या करते हैं, बड़ी बड़ी नामी कंपनियों की तरफ जाते हैं। नामी कंपनियां क्या होती हैं, उनका
चीज़ें थोड़ी महंगी होती हैं, क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। लेकिन क्या होता है, जो पिछले कुछ समय से जो चीज़ें हुई हैं उससे क्या हुआ है कि जो महंगी चीज़ें जो आप खरीद रहे हैं, महंगे दाम पे खरीद रहे हैं, MDH एवरेस्ट जैसे ब्रांड जो कि नामी ब्रांड है मार्केट के अंदर, उनके मसालों के अंदर मिलावट पाई, वही भी एक्सपोर्ट वाले में। जो विदेश में चीज़ जाती है वहाँ की तो सरकारें बड़ी सतर्क रहती हैं, वहाँ पे मिलावट नहीं चलती कि खाने पीने चीज़ में कुछ भी मिला दो, कुछ भी खिला दो। अपने हिंदुस्तान में तो कुछ भी कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। इसलिए इन कंपनियों के मसालों का जो स्टॉक था जिसमें मिलावट पाई गई उसको उनकी सरकार ने वापस कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें हमारे साथ भी हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एजेंसियाँ सतर्क नहीं है, मिलावट वाली चीज़ें खूब मिलती हैं। खूब बड़ी बड़ी कंपनियाँ हल्की क्वालिटी वाली मिलावटी वाली चीज़ें आपको महंगे दाम पर बेच देती है और आपके पैसे का बर्बादी होती है। आप पैसा भी दे रहे हैं, उसके बदले में आपको चूना लग रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल चीज़ें। मैंने देखा है जो यूपी और बिहार के रहने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा उनकी कोई डाइट भी बहुत हाई फाई नहीं है, ये नहीं कि उनको रोज़ाना बहुत अच्छा दूध मिल जाता है, घी मिल जाता है, लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं। उस मेहनत का राज मैंने देखा है। मैंने 2-3 चीज़ें देखी हैं। यूपी और बिहार के लोग जो ज़्यादातर मजदूरी काम करते हैं, मेहनत का काम होता है, हार्डवर्क होता है, वो आज तक सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आज तक रिफाइंड पाम ऑयल को नहीं छुआ है, उससे बचे हुए हैं, इसलिए उनकी मेहनत से वो इतना मेहनत का काम कर लेते हैं। दूसरा जो मैंने उनका राज देखा, वो कभी भी मसाला पैकेट वाला नहीं खरीदते हैं। वो मसाला वो खरीदते हैं। सब्जी मंडी में आप देखोगे हर शहर में आपको मिल जाएंगे ये अलग अलग छोटे छोटे अपने दुकानदार होते हैं। दुकानदार बेसिकली नहीं, ये बेचारे बाहर ही बैठते हैं ओपन में। इनके पास मिक्सी का जुगाड़ होता है, मिक्सी होती है, आपके सामने ही अलग अलग मसाले रखते हैं। जिसको जैसा चाहिए, गरम मसाला चाहिए, जो भी मसाले चाहिए आपके सामने, साबुत चाहिए साबुत मिल जाएगा। अगर आपने उसको पिसवाना है तो आपके सामने मिक्सी में पिसाई करके देते हैं। इसमें अगर आप इस चीज़ को अपनाते हैं तो आपको 2 बहुत बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो जो आप चीज़ ले रहे हैं वो आप अपने सामने पिसवा रहे हैं, उसमें मिलावट का कोई चक्कर नहीं है। दूसरा, जिस चीज़ को आप पैकेट वाली खरीद रहे हैं, आप महंगे दाम पे खरीद रहे हैं, उस चीज़ को जो महंगे दाम पे खरीद रहे हैं वो चीज़ आपको 30 से 40% सस्ती पड़ती है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप किसी गरीब आदमी को रोज़गार में भी मदद करते हैं, आप अपनी ज़रूरतों पूरा कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ किसी व्यक्ति के घर में खुशियाँ भी जोड़ते हैं। तो साथियों, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये भैया हैं, जैसे रेवाड़ी सब्जी मंडी है, हर सब्जी मंडी में आपको मिल जाएंगे। ये देखिए इन्होंने मिक्सी रखी हुई है, ये मिक्सी है। अब मैं आपको अलग अलग मसालों के रेट बताऊंगा, आप ब्रांडेड से इनको कंपेयर कर लेना। भैया आपका शुभ नाम क्या है? आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? अब मुझे थोड़ा थोड़ा बताओ। देखो इनके पास सारे मसाले होते हैं, साबुत लाल मिर्च में मिलावट आ रही, जीरे में आ रही है, काली मिर्च में मिलावट आ रही है। ये क्या, ये काला सा? अच्छा, चाय पत्ती भी रखते हैं, मेथी, ये पीली सरसों, राई होती है, सरसों होती है, जीरा। आजकल जीरा में बहुत मिलावट आ रही है, प्लास्टिक का जीरा खिलाते हैं। ये वाली अजवाइन, ये कलौंजी, ये सौंफ, ये अचार का मसाला, ये सरसों, ये हल्दी में भी खूब मिलावट आ रही है, लाल मिर्च में मिलावट आ रही है, धनिया में भी मिलावट आ रही है। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ रखते हैं। आजकल सोया बड़ी वगैरह चल रही हैं, ये घरों में बच्चों के लिए पास्ता वगैरह बनाते हैं स्नैक्स के लिए, वो भी आइटम इनके पास सारे होते हैं। तो ये बताइए, गरम मसाले के लिए अलग अलग आइटम, लूज आइटम होते हैं, आपके सामने तैयार करेंगे और कोई मिलावट का तो मतलब ही नहीं है। आपको ना केवल चीज़ें बढ़िया मिलेंगी, बिना मिलावट के मिलेंगी, शुद्ध मिलेंगी और आपके पैसे की बचत होगी। आपको जो महंगाई के दौर में आपको जो नुकसान हो रहा है, चूना लग रहा है, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो भैया मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि आप यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे ये मिर्च है, ये 100 ग्राम कितने की होती है? 40। और पिसी हुई? सेम। अच्छा, सेम पिस वालों को। और ये जैसे सूखा धनिया है, साबुत 20 का 100 ग्राम, और पिसा हुआ? अच्छा, सेम है, पिसाई का आप पैसा नहीं लेते। जीरा है, जीरा तो नॉर्मली पीसते नहीं सब्जी में, दालचीनी है, काली मिर्च है। ये गरम मसाले के लिए जो अलग अलग आइटम डालते हैं वो हैं। गरम मसाला आप 100 ग्राम कितने का देते हो? 80 रुपये का, बहुत बढ़िया। बाहर वाला लगभग 100 रुपये से ऊपर आता है। लाल मिर्च 100 ग्राम, अच्छा 40 की होगी, ये तो सेम रेट आपने बताया। हल्दी 20 की 100 ग्राम, ठीक है। ये क्या है, ये गरम मसाला? धनिया पाउडर, ये 20 का 100 ग्राम है। और गरम मसाले की सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जिसको जैसा जरूरत हो आप उसके हिसाब से तैयार कर देते हैं। नाम क्या आपका? आप कितने टाइम से काम कर रही है? 1 साल हो गए। काम अच्छा है आपका, बढ़िया काम। ये देखिए आपके सामने ये मसाला तैयार कर रहे हैं, हाथ की आप तैयार करेंगे और कस्टमर को एंड टू एंड देते हैं। इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं, आपको बेहतरीन चीज़ मिलती है। आप जो पैसा दे रहे हैं कम पैसे में बढ़िया चीज़ मिलती है और बिना मिलावट की मिलती है। आपका शुभ नाम क्या है मैडम?
मसाला बढ़िया बना। आप ये जो मसाला तैयार करवा रहे हैं, ये मसाला कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं इस तरह से? क्योंकि आजकल जो कंपनियों के मसाले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के MDH एवरेस्ट, उनमें मिलावट आ रही है। तो इसमें क्या है कि एक तो मिलावट नहीं है, एक थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। जो वो 100 रुपये का है तो ये 60-70 रुपये में पड़ जाता है। इसमें अपने सामने पिसवाया, अपने हिसाब से पिसवाया, कोई मिलावट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप और लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि वो भी इसी तरह के मसाला लें, मिलावट से बच जाएंगे, थोड़ा सस्ता पड़ेगा, पैसे बचेंगे, ताकि उनके पैसे की बर्बादी ना हो। धन्यवाद। सब्जी मसाला क्या रेट देते हो भाई? सब्जी मसाला क्या रेट देते हो दोस्त? 70 रुपये पाव। और वैसे मेरे ख्याल से 70 रुपये 100 ग्राम भी नहीं आता कंपनी का। 70 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी पैसे की बचत होती है और आप अपने सामने तैयार कराएं तो मिलावट भी नहीं होती। भैया आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम क्या आपका? नागेंद्र। आप ये मसाला कितने साल से यूज़ कर रहे हो इस तरह का? आप कितने साल से मसाला यूज़ कर रहे हो? बस 2-3 साल से। आजकल कंपनी वाले बड़े बड़े मसालों में मिलावट आ रही है। ये चीज़ आप अपने सामने तैयार कराओ, इसमें मिलावट होती, शुद्ध होता है और कंपनी वाले से सस्ता ही पड़ता है। तो ये सेहत के लिए भी ठीक है। मिलावट वाली चीज़ खाओगे कोई कोई बीमारी होगी। तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए हम बना रहे हैं कि भाई ये आप पैसा भी खर्च कर रहे हो, महंगी चीज़ भी ले रहे हो, साथ में मिलावट मिल रही है, तो इनसे खरीदो। ये आपके सामने तैयार कर रहा है, इसमें कोई मिलावट का चक्कर नहीं और आपको सस्ती भी चीज़ मिल रही है। तीसरा ये कि किसी के घर में खुशियाँ आ रही, गरीब आदमी को रोजगार मिल रहा है। अब ये बेचारे, इनके पास दुकान का जुगाड़ होता नहीं है, बस ऐसे खुले में बैठे होते हैं। अब ये कोई दुकान के बाहर ही थोड़ी जगह, यहाँ पर ये छोटू बेच रहा है। तो अलग अलग लोगों के रोजगार है, अपने अपने, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बैठ जाओ। तो साथ ही ऐसे लोग आपको हर सब्जी मंडी में दिख जाएंगे, हर शहर में, हर कस्बे में दिख जाएंगे। इससे कई फ़ायदे हैं। आपको शुद्ध चीज़ मिल जाती है, थोड़ी कम दाम पे मिल जाती है और आप अपने सामने पिसवाते हैं, ताज़ा पिसवाते हैं, उसका मुकाबला नहीं है, बेहतरीन चीज़ होती है। और आपको ना केवल सस्ती मिलती है, महंगाई से मुक्ति मिलती है और आपको बेहतरीन चीज़ मिलती है, मिलावट की चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हम आपको जागरूक करने के उद्देश्य से ये वीडियो में ऐसे भैया से मिलवा कर करवा रहे हैं। तो आपको जब भी ऐसी चीज़ें खरीदनी हो, घर में फंक्शन में, घर परिवार के लिए कोई फंक्शन हो, तो ऐसे लोगों को मौका दे। मैंने तो ये वीडियो आपको जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया, ताकि आपको महंगाई का असर कम हो, आपको मिलावट वाली चीज़ों से छुटकारा मिल जाए और आपको शुद्ध चीज़ें मिले। और तीसरा ये थी, एक गरीब आदमी को रोजगार मिलता है। बेचारे कोई ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, बाहर फुटपाथ पे छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे, उनके पास दुकान भी नहीं है, खुले में बैठे तिरपाल लगा के, उनके घर में भी खुशी आती है। तो इसमें नुकसान किसी का नहीं, फायदा सबका है। आपको जागरूक करने के उद्देश्य से वीडियो बना। मुझे विश्वास है जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके घर में कहीं ना कहीं बचत बढ़ाएगी और खुशियाँ बढ़ाएगी, क्योंकि वो पैसा है वो कहीं ना कहीं आपके काम है। तो छोटी छोटी सेविंग जब लंबे समय तक होती है, वही आपके करोड़ों रुपये मिल जाते हैं। आप अगर 2-2 हज़ार भी महीने को चाहते हैं, तो 10-15 साल अगर आपको हर महीने आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा 15-20 साल बाद इतना मिल जाता है, आपके 40-50 हज़ार रुपये रूटीन के बच्चे हैं, वो पैसा आपको बिना कमाए आता है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँ कि आर्थिक आज़ादी कैसे आए, कि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, ताकि 15-20 साल बाद आप जो रोजाना काम कर रहे हैं, जो घर के खर्चों को चलाने के लिए, वो घर के खर्चे चलाने के लिए वो पैसा आपको पैसे से पैसा आता है और आप आर्थिक आज़ाद हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी काम चुन सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको जागरूक करने के उद्देश्य से वीडियो बनाया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी, उनको इस तरह की महंगाई से मुक्ति मिले, जो मिलावट वाली चीज़ें हैं उनसे छुटकारा मिल जाए और उनके घर में खुशियाँ आए। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।